अब रुक करते हैं खबर का। मिडिल ईस्ट में जारी युद्ध के बीच भारत को ईरान के साथ अच्छे संबंधों का फायदा मिला है। नई दिल्ली लगातार तेहरान के संपर्क में है ताकि क्षेत्र में फंसे 20 से ज्यादा भारतीय ध्वज वाले व्यापारिक जहाजों को सुरक्षित वापस लाया जा सके। सोमवार को शिवालिक के बाद अब नंदा देवी शिप भी स्ट्रेट ऑफ होर्मुज पार करके भारत पहुंच गया है। शनिवार को भारतीय ध्वज वाले 2 एलपीजी जहाज शिवालिक और नंदा देवी स्ट्रेट ऑफ होर्मुज को पार करने में सफल रहे। स्ट्रेट ऑफ होर्मुज पार कर चुके भारत जहाज। एक बार फिर से भारत की कूटनीतिक सफलता। मिडिल ईस्ट में जिस तरीके से तनाव जारी है उसी बीच भारत के ईरान के साथ अच्छे संबंधों का फायदा मिला है। नई दिल्ली में लगातार तेहरान के संपर्क में है ताकि क्षेत्र में फंसे। और इसी खबर पर अधिक जानकारी के साथ हमारे संवाददाता धर्मेंद्र उपाध्याय जुड़ चुके हैं। धर्मेंद्र, अगर बात की जाए तो एक बड़ी जीत है भारत के लिए। जिस तरीके से मिडिल ईस्ट में तनाव चल रहा था, भारत में भी गैस को लेकर तमाम चीज़ें चल रही थी, गैस की किल्लत की बात सामने आई थी, लेकिन फिलहाल भारत सरकार की पहल पर कई शिप आ चुके हैं भारत में एलपीजी लेकर। बात करें गैस की कमी को लेकर तो एक राहत की खबर जो है वो गुजरात से सामने आई है। नंदा देवी नामक जो जहाज था जो 45,000 मीट्रिक टन गैस लेकर गुजरात के वाडीनार पहुंच गया चुका है। एक तरफ अमेरिका, ईरान और इजराइल के बीच बड़े पैमाने पर युद्ध चल रहा है, वहीं गैस की किल्लतों में भारी अभी गुजरात में भी किल्लतें आ रही है। उसी वजह से चारों ओर कोहराम मचा हुआ है। फिर एक अच्छी खबर भारत से जो आई है वो ये है कि नंदा देवी नामक जो जहाज है वो ईरान के होर्मुज स्ट्रेट को पार करके अभी गुजरात के द्वारका जिले के वाडीनार बंदर पर पहुंच चुका है। और गुजरात के लिए भी अच्छी खबर है, वहीं भारत के लिए भी बहुत बड़े पैमाने पर यह अच्छी खबर मानी जा रही है, जो भारत की एक कूटनीतिक बहुत बड़ी जीत मानी जा रही है। ईरान के होर्मुज स्ट्रेट पार करके गुजरात का जो नंदा देवी जो जहाज है वो 45,000 मीट्रिक टन गैस की जहाज था वो वाडीनार के बंदर पर आ चुका है। वो वाडीनार के बंदर आते ही गुजरात में और भारत में एक खुशी का माहौल भी है और इसे भारत की एक बहुत बड़ी कूटनीतिक जीत माना जा रहा है। जी बिल्कुल। और जिस तरीके से कहा जाता है अभी और कितने उस पोर्ट पर आने को शिप है जो अभी आने वाले हैं, उनको लेकर कुछ अपडेट? अभी खबरों की माने तो ये जो जहाज था वो कच्छ के मुंद्रा पोर्ट पर जाने वाला था, लेकिन वो वाडीनार पोर्ट पर आया है। अभी और भी ऐसे जहाज हैं वो गुजरात के अलग अलग पोर्ट पर आने की खबरें सुनने को मिल रही है। जैसे अभी ईरान और अमेरिका और इजराइल के बीच जैसे बड़े पैमाने पर युद्ध का माहौल चल रहा है, वहां होर्मुज स्ट्रेट पर जहाज पार करवाना एक बहुत बड़ी चुनौती माना जा रहा है। वहां से गुजरात के अभी वाडीनार बंदर पर जो ये जहाज आया है वो भारत के लिए एक बहुत महत्वपूर्ण जीत के तौर पर माना जा रहा है। जिस तरीके से गैस की भारी किल्लतें अभी देखने को मिल रही है, वहीं नंदा देवी नामक जो जहाज है वो गुजरात के वाडीनार बंदर पर पहुंचने से अभी भारत की एक बहुत बड़ी ऐतिहासिक जीत के तौर पर उनको देखा जा रहा है। जी बिल्कुल धर्मेंद्र, लेकिन एक चीज़ और भी है। जिस तरीके से हम भारत की बात करें, स्ट्रेट ऑफ होर्मुज में जिस तरीके से और भी देशों के वहाँ पर जहाज फंसे हैं, व्यापारिक शिप जो हमारे हम बात करें तो व्यापारिक जहाज़ों को लेकर जिस तरीके से भारत ने तत्परता दिखाई, भारत लगातार अच्छी तरीके से संबंध बनाए हुए था। भारत ने ध्वज वाले 2 एलपीजी जहाज शिवालिक और नंदा देवी को पार कराना बहुत बड़ी बात है। इस पूरे तनाव की स्थिति में भारत ने एक सफलता हासिल की और लगातार अपने जो अच्छे संबंधों का फायदा उठाया। जैसे अभी ऐसे तमाम देश हैं जहां पर ये किल्लत और बढ़ती जा रही है। देखिए, अभी जो भारत ईरान के साथ ताल्लुकात बनाए हुए हैं वो पॉजिटिव है, क्योंकि ईरान ने भारत के जहाजों को नुकसान नहीं पहुंचाया। ये वैश्विक युद्ध की तरफ अभी ये ईरान, इजराइल और ईरान का जो युद्ध आगे बढ़ रहा है, इसको देखा जाए तो भारत इसको दरकिनारे करते हुए अच्छे रिश्ते, अच्छे ताल्लुकात हैं वो ईरान के साथ बनाए हुए। उसी वजह से ईरान ने होर्मुज स्ट्रेट पर से भारत के जहाज है जो बिना क्षति के निकलने दिए हैं। भारत की एक अच्छी ये जीत मानी जा रही है। लगातार भारत अच्छे ताल्लुकात और बातचीत के जरिए अभी भी पड़ोसी के साथ
अच्छे रिश्ते बनाए हुए हैं। भारत शांति और एकता का प्रतीक माना जा रहा है। युद्ध की जो कगार पर विश्व खड़ा है, अभी विश्व युद्ध की संभावनाएं है, उस तरीके से भारत अपना तटस्थ रुख बनाए हुए है। उसी वजह से भारत की ये जो कूटनीतिक जीत है, भारत लगातार दूसरे देशों के साथ भी अच्छे ताल्लुकात बनाए हुए हैं। इसी के चलते ईरान के हॉर्मुज़ स्ट्रेट से जो अभी विश्व की दृष्टि से बहुत अहम माना जाने वाला दरियाई मार्ग है, वहां से भारत ने बिना कोई क्षति के अपने एक के बाद एक जहाज जिस तरीके से निकाले हैं, बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया आपका बड़े पैमाने तमाम जानकारी के लिए।